हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस के लेक्चर 3 को। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड हुआ है। आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड को निश्चित रूप से देख लेंगे ताकि लेक्चर 3 को समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडलाइन देखिए हम बनाए हुए हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो आव्यूह की समानता कैसे होगा। आखिर इक्वलिटी की कंडीशन में मैट्रिसेस में क्या काम हो सकता है, कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग। तो आइए आज की क्लास हम इसी को देखते हैं। अब देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की अगर चर्चा होती है तो इक्वलिटी में दो कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है। पहला तो जब भी कोई दो मैट्रिक्स होगा, मान लीजिए कि ए और बी, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ये दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ, मान लीजिए ए और बी। अब कहता है कि ए और बी मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा, क्या बोल रहे हैं कि ए और बी मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब इसका ऑर्डर सेम होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, दैट मीन्स कोटि सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा। फर्स्ट कंडीशन है हमारा। फिर दूसरा कहता है क्या कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो भी क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये भी सेम होना चाहिए। मतलब दो चीज को ध्यान रखना है। पहला तो ऑर्डर को देखना है कि ऑर्डर सेम है कि नहीं है। दूसरा आपको क्या देखना है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि वो दो मैट्रिक्स क्या है, तो इक्वल है। क्लियर है, समझ में आया आपको। चलिए आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास और करते हैं अच्छे से। जैसे देखो ध्यान से, मान लो ए और बी दो मैट्रिक्स यहां दिया हुआ है, 2 3 4 5, ये ए मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स यही बी दिया हुआ है, एक्स वाई जेड और पी, मान लीजिए। क्लियर है। अब क्या कहता है कि ए बराबर बी भी दिया हुआ है। ए बराबर बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी बराबर मैट्रिक्स है। तब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देन या इफ लगा देते हैं, देन फाइंड एक्स वाई जेड पी। बोल रहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और कंडीशन ये भी कह रहा है कि ए बराबर बी भी दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड और पी का मान क्या होगा, आप निकालिए। ओके, देखिएगा ध्यान से। अब जब इस प्रकार का प्रश्न होगा तो कैसे सॉल्व करना है उसको देखिए। ए मैट्रिसेस है तो ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस इक्वल है। तो ए मैट्रिसेस का वैल्यू क्या है, 2 3 4 और 5 हमने लिख दिया है। और बी मैट्रिसेस से देखो एक्स वाई जेड और पी दिया हुआ। क्लियर है। अब जब इक्वल कह रहा है ना, इसका मतलब इसका ऑर्डर सेम होगा, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे भी देख रहा है आपको 2 बाय 2 का ऑर्डर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो एक्स बराबर कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। और y बराबर कितना लिखोगे आप, यही तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, y बराबर 3। अब जब इसकी भी बात करोगे इसके बराबर होगा, इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। z बराबर कितना हो गया, 4। और फाइनली p बराबर कितना हो जाएगा, 5। बोलो कोई समस्या हुआ आपको। देखो बाबा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आपको ए और बी इक्वल भी कह दे तो दोनों का वैल्यू को आप रख दीजिए। अब बीच में इक्वल टू का साइन लगाइए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर दीजिए तो आपका मान आसानी से निकल जाएगा। क्लियर ना। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, कंसेप्ट और भी क्लियर आपका हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ए माइनस बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और दूसरा है हमारे पास, मान लीजिए ए प्लस बी, ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है मान लेते हैं। और बराबर इधर देखिए क्या है, इधर लिखा है 9 और यहां लिख दिया है मान लीजिए 5।
ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। देन फाइंड ए एंड बी। क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो ए और बी का मान क्या होगा उसी को आपको निकालना है। क्लियर ना? देखिए वीडियो के अंत तक देखिए, समझ में आएगा आपको। अब जब बराबर दिया हुआ है, इसको ए और बी का मान निकालना है, तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो अब देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, मैट्रिसेस को हमने लिख दिया, 9 और 5 को हमने लिख दिया। ऑर्डर सेम है, ये देखो ऑर्डर 2/1, ये भी 2/1। अब क्या करना है, तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, तो a माइनस बी बराबर 9। दूसरा कौन होगा, तो a प्लस बी बराबर कितना, 5। बोलो कोई दिक्कत? अब इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिए समीकरण सेकंड। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे ही सॉल्व करोगे, देखो बाबू ये माइनस ये प्लस, आपको याद आया होगा कौन, तो क्लास 10th की कहानी। क्लास 10th में आपने देखा था ना, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप 4 तरीका से सॉल्व करते थे। कौन कौन तरीका? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड। दैट मीन्स अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो विलोपन, प्रतिस्थापन, वृज्जगुणज और ग्राफीय विधि। तो किसी भी विधि से अगर आप इसको हल करोगे तो आसानी से ए और बी का मान आप निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग विलोपन विधि, दैट मीन्स एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। ये माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल हो गया आपका, तो ए और ए कितना हो गया, 2a। क्लियर? इधर भी ऐड करते थे आप, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। अब a का वैल्यू कितना हो गई, ये तो गुना में है, जाएगा उधर क्या होगा, भागा में। तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया, बोलो 7 आ गया ना जी। अब जैसे ही a का मान निकला, अब इस a के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दोगे, b का मान आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम इक्वेशन 1 में ही रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर? अब जरूरी नहीं है कि 1 में, आप 2 में भी रख सकते हो। तो जैसे ही 1 पे रखे तो a माइनस बी बराबर 9 दिया हुआ है। वैल्यू किसका निकला है, a का निकला है, b का निकालना है। तो b वाले को रहने दीजिए, प्लस a को भेजेंगे जैसे ही, तो माइनस a हो गया हमारा। पुनः आगे बढ़ेंगे, माइनस बी बराबर 9 माइनस a है ना जी। a का वैल्यू देखो यहां है, तो a का वैल्यू कितना है, तो 7 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस बी बराबर 9 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच गया। तो देयरफॉर b का वैल्यू कितना होगा, ये माइनस इधर आ गया, तो माइनस कितना आ गया हमारा, 2। बोलिए कोई दिक्कत है? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में अगर वैल्यू पूछता है तो आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए और मान आसानी से आपका निकल जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी एग्जाम्पल एक देखने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आपके लिए है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इफ यदि, अब देखो क्वेश्चन कैसा है मेरा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड, ये मैट्रिसेस है हमारा, और बराबर दिया हुआ है आपका, देखो 9, 5 और 4, मान लेते हैं यही दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ। देन फाइंड x, y एंड z, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। x, y और z का वैल्यू को आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, देखना ध्यान से। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो आपको करना क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करना है, ये तो तरीका बताया है आपको। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब बराबर करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, 9 के बराबर, समीकरण 1 हो गया। दूसरा x प्लस जेड इक्वल टू 5, समीकरण 2 हो गया।
तीसरा y प्लस जेड इक्वल टू कितना 4 हो गया तीसरा। बोलो कोई समस्या है? हमने क्या किया, इक्वल किया है और 3 इक्वेशन को हमने बराबर कर दिया है, 3 इक्वेशन हमारे पास मिल गया है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे देखो y प्लस जेड है ना, y प्लस जेड का मान कितना है 4। क्या यहां भी देखो y प्लस जेड है क्या, है ना जी। अब अगर इस y प्लस जेड के मान को y प्लस जेड की जगह रख दे तो x का मान निकल जाएगा क्या। तो वही चीज हम लिखने जा रहे हैं, क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन 1। कहां रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 पे रख रहे हैं। तो जैसे ही समीकरण 1 पे रखोगे आप तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, x प्लस तो y प्लस जेड, तो y प्लस जेड का मान कितना है 4, तो y प्लस जेड की जगह रखिए 4 बराबर 9 हो गया। तो x बराबर कितना होगा 9, ये प्लस 4 जैसे भेजोगे तो ये माइनस 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 5। बोलो आया समझ में ना जी। उसी प्रकार जैसे ही x का वैल्यू निकला है, अब इस x के वैल्यू को इस x के जगह रख दो तो z का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये समीकरण कौन सा है, सेकंड। तो चलिए भाई समीकरण सेकंड की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में क्या लिखा गया है, तो x प्लस जेड इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z बराबर 5, ये प्लस 5 को भेज देंगे -5, तो z का वैल्यू कितना निकल गया 0। क्लियर, z का वैल्यू भी निकल गया हमारा। x z जब निकल गया तो x z की जगह अगर यहां रख दोगे तो किसका मान निकल जाएगा, y का निकलेगा। ये इक्वेशन थर्ड है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन जब देखोगे आप तो y प्लस जेड इक्वल टू 4। अब z का वैल्यू को रखोगे तो y प्लस 0 बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 0, तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया। आ गया समझ में अच्छे से। किसी प्रकार का अगर परेशानी है समझने में तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, अब कौन कौन सा मैट्रिक्स में हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं वो सोचना है। आपको पता है कि मैथ्स में जब ऑपरेशन की चर्चा होती है तो ऑपरेशन वहां क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना जी। तो अब जब मैट्रिक्स में करना है तो मैट्रिक्स में भी तो वही करना पड़ेगा आपको, क्या कि दो मैट्रिक्स के बीच आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो। समझ में आ रहा ना। तो दैट मीन्स मैट्रिक्स में हम लोग को कौन कौन सा ऑपरेशन करना है, कैसे कैसे ऑपरेशन मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर। तो पहला ऑपरेशन जो हम देख रहे हैं वो है एडिशन, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में जोड़। क्लियर है ना। अब दो मैट्रिक्स को या 3 मैट्रिक्स को या 5 मैट्रिक्स को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब जब जोड़ना है तो जोड़ने के लिए एक कंडीशन आपको केवल याद रखना है, और वो कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले जो दो मैट्रिक्स दिया हुआ होगा उसका ऑर्डर सेम होना है। क्या सेम होना है, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, चाहे आप जितना मैट्रिक्स को एक साथ जोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना। जितना भी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक। अब जैसे देखो ए नाम का हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 और 5, और बी नाम का एक मैट्रिक्स है 6 7 8 और 9। यही है मान लेते हैं। अब एडिशन ऑपरेशन करना है, दैट मीन्स ए प्लस बी निकालना है। ठीक है। अब जब a प्लस बी निकालना है तो 2 3 4 5, a का वैल्यू प्लस है, हम भी लिखे प्लस, तो b का वैल्यू 6 7 8 9 हमने लिख दिया। अब जब प्लस करोगे आप तो पहला एलिमेंट को देखो, नियम क्या है, ऑर्डर तो 2 बाय 2 बराबर है। तो कहता है जब ऑर्डर बराबर हो गया जोड़ना है
देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड मीन्स व्हाट? करस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ इसके फर्स्ट वाले को इसके फर्स्ट वाले के साथ जोड़ना है। अगर कोई और मैट्रिक्स रहता तो उसके भी फर्स्ट वाले को ही जोड़ते। समझ में आ रहा ना जी? तो दैट मीन्स इसका फर्स्ट हो गया 2, इसका फर्स्ट हो गया 6, तो 2 + 6। उसी तरह से इसके सेकेंड वाले को इसके सेकेंड वाले से, उसी प्रकार ये 4 अब प्लस क्या हो गया 8, उसी प्रकार 5 प्लस क्या हो गया 9। ठीक है, अब जब जोड़ोगे तो 6 और 2 8 हो गया, 7 और 3 10, 8 4 12, 9 5 14। बोलो आया समझ में ना जी? जोड़ क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है ऑर्डर सेम है कि नहीं है। अगर ऑर्डर सेम है तब जोड़ होगा, ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन भी नहीं होगा। क्लियर ना? एक और उदाहरण देखें। आइए एक और उदाहरण लेते हैं आपके लिए, जस्ट आपके लिए एक उदाहरण है। मान लीजिए इफ ए बराबर मैट्रिक्स है 2 3 4 0 1 और 6। ये मैट्रिक्स है। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू भी आपके समक्ष है 0 1 5 -3 2 और 1। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि a + b निकालो। क्या निकालो? a + b। पुनः क्या कहा आपसे? जोड़ने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है? जोड़ने के लिए कह रहा है। अब जब जोड़ने के लिए कह रहा है तो आपको पता है कि इसके पहले को इसके पहले से, इसके दूसरे एलिमेंट को उसके दूसरे एलिमेंट से, 6 + 5 0 - 3 1 + 2 6 + 1। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 + 0 2 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 6 5 11 हो गया, 0 में 3 घटेगा -3, तो 2 और 1 3 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया 7। बोलो समझ में आया ना जी आपको? मतलब ये कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा, अगर आपसे एडिशन पूछ रहा है तो आप आसानी से एडिशन कर सकते हैं। एक और उदाहरण दे दें। आइए एक और उदाहरण। इफ a बराबर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, a का मान है। दूसरा और भी दिया है b का मान। अब देखो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ये दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है देन फाइंड a + b। क्या निकालना है? a + b निकालना है। क्लियर ना? देखो ध्यान से कैसे निकालोगे सॉल्यूशन। जब आपको प्लस करने के लिए कह रहा है तो आपको नियम पता है कि ऑर्डर चेक करो, 2x2 ऑर्डर है, एकदम जोड़ होगा। अब जब एडिशन होगा तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? क्या इसके पहले वाले को किससे जोड़ोगे? इसके पहले वाले से जोड़ोगे। तो दैट मीन्स हम यहां लिख देते हैं पहले a + b = दैट करने जा रहे हैं बस। तो तरीका मालूम हो गया आपको। sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से जोड़ दी। फिर आगे बढ़ेंगे, इसके दूसरे वाले को इसके दूसरे से जोड़ना है, तो cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, इसके ये वाले को इसके ये वाले से, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x हो गया। पुनः आगे बढ़ेंगे इसको इससे, तो दैट मीन्स sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। ऐसा हो गया हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, पता है ना, 10th में सीखे थे आप। cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, ये भी 1, ये भी 1, इसका वैल्यू भी कितना हो गया? तो दैट मीन्स ये हो गया फाइनल आउटपुट। आया समझ में आपको अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और भी हम लोग चलते हैं अगले ऑपरेशन की ओर।
चलिए अगला ऑपरेशन हम हेडलाइन बनाते हैं। दूसरा हमारा होगा ऑपरेशन में ही, वो है सब्ट्रैक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, घटाव। याद रहेगा। देखो बुआ, जैसा जोड़ है वैसा ही घटाव होगा। ऑर्डर खाली क्या देखना है, सेम होना चाहिए, वहां भी वही चीज था। अब एग्जांपल देख लो जल्दी से, आप समझ में आ जाएगा अच्छे से। मान लीजिए 3, 5, 6 और 8 है हमारे पास, और b का वैल्यू है 1, 4, 0 और 5। ओके, आपसे पूछ रहा है क्या, a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, a माइनस बी। तो a माइनस बी कैसे निकालोगे, थोड़ा देखते हैं। बहुत गर्मी है ना। चलिए अब a माइनस बी निकालना है आपको। इसके पहले वाले को इसके पहले वाले के साथ 3 माइनस 1 होगा, इसके दूसरे वाले को इसके दूसरे वाले के साथ 5 माइनस 4 है, फिर इसके ये वाले को इसके ये वाले से 6 माइनस 0 हो गया। पुनः इसको इससे घटाना है, 8 माइनस कितना हो गया, 5 हो जाए। तो चलिए आउटपुट लिखते हैं। 3 में 1 गया 2, 5 में 4 जाएगा 1, 6 में 0 गया 6 ही बचे, 8 में 5 गया कितना बचेगा, 3। बोलो समझ में आया ना आपको। बोलिए भाई, सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगा ना जी। एडिशन सीख लिया आपने, सब्ट्रैक्शन सीख लिया। अगला जो हम लोग प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, दैट मीन्स ऑपरेशन। वो तीसरा क्या है ऑपरेशन, वो हेडलाइन में यहां बना रहा हूं, क्या है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एनी कांस्टेंट। किससे, मतलब किसी अचर राशि से आव्यूह में गुना। ये हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ऑपरेशन। क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो और किसी भी कांस्टेंट, दैट मींस स्केलर से गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। यह प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा आपको एग्जांपल से ही माइंड में क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए ए नाम का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसा है दिया हुआ। अब कहता क्या है कि ये दिए गए मैट्रिक्स में, क्या बोल रहे हैं, इस दिए गए मैट्रिक्स में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है 10 से मल्टीप्लाई करना, हो सकता है 50 से मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हैं ना। अब जितना से मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा वो कांस्टेंट, दैट मींस स्केलर हो जाएगा। अभी हम लोग 2 मैट्रिक्स का गुना नहीं सीख रहे हैं, अभी क्या सीख रहे हैं, तो किसी कांस्टेंट से, किसी सदिश राशि से अगर गुना करना है तो क्या होगा, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से। अब जब गुना करने के लिए कह रहा है तो 2 से गुना करने के लिए कह रहा है। अब जब 2 से गुना करने के लिए कह रहा है तो जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट होगा, इफ यू मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट इन अ मैट्रिक्स, दैट इट गेट्स मल्टीप्लाइड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। मींस व्हाट, कि अगर किसी कांस्टेंट से गुणा करने के लिए कह रहा है, उस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होगा, क्या बोल रहे, जो भी एलिमेंट होगा उन सभी में उस कांस्टेंट से आपको गुणा कर देना है। तो वो कांस्टेंट 2 है, 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, 2 गुना 5, फिर इसी 2 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा, 2 गुना 6, 2 गुना 7, पुनः क्या होगा, 2 गुना 8। याद रहेगा आपको ना। तो देयरफॉर आउटपुट क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 हो गया आंसर। समझ में आया ना। क्या समझ में आया कि कोई भी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में गुणा करना है तो उस मैट्रिक्स में उपस्थित जितने भी अवयव होंगे, जितना भी एलिमेंट होंगे, सब में उस कांस्टेंट से गुणा कर देना है।
एक और एग्जांपल देते हैं, चलिए देते हैं दूसरा। अब मान लीजिए इफ ए बराबर दिया हुआ है 2 3 6 5 4 1, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड 5a, क्या करना है, 5a निकालिए। मतलब ये 5 हो गया कांस्टेंट, इस 5 से आपको गुणा करना है। तो जैसे ही 5 से गुणा करने के लिए कहेगा तो तुरंत आप क्या करोगे, उस मैट्रिक्स में 5 से गुणा करके लिख दोगे। किससे गुणा करके लिखोगे, 5 से। तो गुणा करते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 एकम 5। हो गया, हो गया उत्तर। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे गया, एक क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए क्वेश्चन जल्दी बनाना है आपको। इफ a बराबर 2 - 3 6 और 1 है एंड b बराबर 1 6 8 और 9, ठीक। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड 2a प्लस 3b। क्या निकालना है, 2a प्लस 3b निकालना है। 2a प्लस 3b निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, जल्दी देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या निकालने को ना, 2a। तो फटाफट क्या कर लेना आप, 2a निकाल लेना। तो a दिया हुआ है, 2 से गुणा करना है। आइए 2 से गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2a निकल गया। अगला क्या करना, 3b निकालना। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करो b वाले में। 3 एकम 3, 6 तिया 18, 8 तिया 24 और 9 तिया 27। ये भी हो गया। अब क्या कहता है, दोनों को जोड़ना है। तो 2a प्लस 3b निकालना है। तो आइए दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 4 और 3 7, माइनस 6 और 18 घटेगा ना जी, कितना बचेगा, 12। 12 और 24 36, 27 और 2 29। हो गया आंसर। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत है ना, नहीं है दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने आज सीखा है, मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो क्या होगा, क्लियर ना? अब जब तीसरा ऑपरेशन सीख लिए हैं तो चौथा ऑपरेशन भी सीख लें क्या? डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स बाय एनी कांस्टेंट। अब क्या करना है, डिवीजन करना है, मतलब भागा देना है किसी मैट्रिक्स में। किससे, तो किसी कांस्टेंट से भागा देना है। किससे भागा देना है, किसी कांस्टेंट से भागा देना है। तो कैसे देना है भागा, वो देख लीजिए आप, समझिएगा ध्यान से, समझ में आएगा। जैसा गुणा का नियम है वैसा ही सेम भागा का भी नियम। अब देखो ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, 8 4 6 12, और आपको क्या करने के लिए कह रहा है, a/2 निकालो। हो सकता है a/5 पूछे, हो सकता है a/10 पूछे। अब जो पूछा जाएगा उसके अनुसार आपको काम करना है। तो a/2 इसका मतलब a वाला मैट्रिक्स है, उसमें 2 से भागा आपको देना है। तो जब 2 से भागा देना है आपको, तो कैसे होगा वो देखो कि जितना भी मैट्रिक्स में अवयव है, एलिमेंट है, सब में उसी 2 से भागा दीजिए। 8/2, 4/2, 6/2, 12/2 हो गया, सब में भागा ना। अब आउटपुट क्या निकलेगा वो भी देख लो। 8/2 4, 4/2 2, 6/2 3, 12/2 कितना हो गया आंसर। आया समझ में ना? एक और उदाहरण दे दे आपके लिए। चलिए इफ a बराबर 5 10 15 20, देन फाइंड a/5। एक क्वेश्चन है, कैसे बनाओ देखो ध्यान से। जब a/5 पूछ रहा है आपसे, तो उस वाले मैट्रिक्स में 5 से सभी में भागा देना है। तो 10/5, 15/5, 20/5। अब जब भागा दोगे तो क्या होगा देखिए, 5 एकम 5 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके, हो गया आंसर। बोलो दिक्कत है ना?
कोई दिक्कत कहीं नहीं हुआ होगा, उम्मीद कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में काम कैसे करते हैं, उसमें से वो सीखे हम लोग। दूसरा क्या सीखे हम लोग कि आखिर मैट्रिक्स में तरह तरह का ऑपरेशन जो होता है, कौन कौन सा ऑपरेशन कैसे किया जाता है, हमने आपको वो सिखाया। क्लियर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किसी कांस्टेंट से और डिवीजन भी किसी कांस्टेंट से हमने सीखा। और अगले क्लास में जो हम लोग चर्चा करेंगे, आगे लेक्चर 4 जो होगा वो अगले वीडियो में मैट्रिक्स का ही चलेगा, हमारा यहां से आगे चलेगा। क्लियर ना? आगे हम लोग जो सीखने वाले हैं, आखिर दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो भी हमारा है, वो देखेंगे अगले क्लास में। आज का क्लास यही समाप्त होगा। धन्यवाद।